अगर मैं इस म्यूचुअल फंड का किसी भी 3 साल का रोलिंग रिटर्न यहाँ पे कंपेयर करता हूं इसके कैटेगरी एवरेज से, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसने बुरी तरह से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 23% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 18% का है। इसने आपको किसी भी 3 साल के अंदर में 23% का रिटर्न दिया ही दिया है, जहां पे पिछले 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में जो बाकी म्यूचुअल फंड है वो लगभग 2%, 3%, 5%, 10% तक नीचे गिर चुके हैं। अगर बात करें मैं स्टॉक मार्केट की, यानी जो हमारा मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, वो लगभग 12 से लेकर 13% नीचे गिर चुका है पिछले 3 महीने के अंदर में। लार्ज कैप 12% गिरा है, स्मॉल कैप 12% गिरा है, मिड कैप अभी के टाइम में 13% नीचे गिर चुका है। जब सभी के सभी जो कैटेगरी है वो नीचे गिर चुकी है, इस बीच में एक ऐसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो आपको एक कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है और आपके पैसे गिरने से बहुत ज्यादा बचा रहा है। मैं बात कर रहा हूं एक जायंट म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका AUM अभी के टाइम में 87,000 करोड़ को पार कर चुका है। इसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहां पे एक बहुत सारे लोग का डाउट रहता है कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 87,000 करोड़ को पार कर चुका है, तो क्या ये म्यूचुअल फंड आगे भी मेरे को रिटर्न देगा? जो एक नया इन्वेस्टर होता है अभी के टाइम में पराग पारिक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या पिछले 2-3 महीने से या पिछले 1 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि यार इसका AUM तो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मेरे को उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है जितना ये पहले रिटर्न दिया करता था। पिछले 10 साल के अंदर में आपको लगभग 20% का रिटर्न दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही रिटर्न है, तो अब वैसा रिटर्न आपको आगे चल के नहीं मिलने वाला है। ये बहुत सारे लोग का डाउट रहता है। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन दूंगा। आज से कुछ साल पहले जब इसका AUM 40,000 करोड़ था, 50,000 करोड़ था, उस टाइम पे भी लोग यही बात बोलते थे कि इसका AUM बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है। बट उस टाइम पे जब फॉरेन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था सेबी, उसके बाद थोड़ा सा इसका रिटर्न डाउन हुआ था 2022 के अंदर में। उसके बाद ये कांस्टेंट आपको रिटर्न दे रहा है। अगर बात करूं मैं 2024 की, इसमें लगभग आपको 25% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले, डिटेल में जाकर रिसर्च करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है पराग पारिक को लेके, सारा डाउट इस वीडियो के अंदर खत्म होने वाला है। ये भी डाउट खत्म हो जाएगा कि AUM बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा। ये मैं आपका मिथ भी दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में हर साल कितना रिटर्न दिया है और क्या अपने कैटेगरी एवरेज और जो इंडेक्स है उसको बीट किया है। तो अगर आप यहां पे चेक करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को, तो 2015 के अंदर में इसने लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने -24% का रिटर्न दिया है और BSE 500 ने आपको केवल 5% का रिटर्न दिया है। 2020 के अंदर में जब कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे लगभग 34% का रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड ने। वहीं कैटेगरी एवरेज ने केवल आपको 5% का ही रिटर्न दिया है। और अगर बात करें BSE 500 की, इसने लगभग आपको 18% का रिटर्न दिया है। 2024 की बात कर लेते हैं, पिछले साल की बात कर लेते हैं, तो लगभग आपको 24.5% का रिटर्न मिला है 2024 के अंदर में। वहीं कैटेगरी एवरेज ने आपको 21% का रिटर्न दिया है और BSE 500 ने केवल आपको 15% का रिटर्न दिया है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड इतना AUM होने के बाद भी सालाना आपको 24 से लेकर 25% का रिटर्न दे रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, इंडेक्स को बीट कर रहा है, तो आप बताइए वो म्यूचुअल फंड कहां से खराब होने वाला है? इस म्यूचुअल फंड ने आपको कांस्टेंट रिटर्न दिया है लंबे टाइम के अंदर में। कोविड के टाइम में जब कैटेगरी एवरेज बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे थे, उस टाइम पे आपको कांस्टेंट रिटर्न दिया था। 2024 के अंदर में जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है, मार्केट और नीचे गिरता जा रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है पिछले 3 महीने से 6 महीने से, इस टाइम पे भी इस म्यूचुअल फंड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब बताइए आपके लिए म्यूचुअल फंड कैसे खराब हो सकता है? अब यहां पे एक और चीज देख लेते हैं कि आखिर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का रिस्क रेशियो क्या है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कितना रिस्क लेने के बाद आपको कितना रिटर्न देने वाला है। तो अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रिवॉर्ड को चेक करते हैं, तो 25 में से इसको 22 पॉइंट मिला हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, हैज द फंड गिवन बेटर एनुअल रिटर्न फॉर रिस्क टेकन कंपेयर टू पीयर्स। मतलब जो बाकी के फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड है उसके कंपेयर में ये रिस्क लेके उनसे ज्यादा अच्छा एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरा पॉइंट है, इज द फंड लेस वोलेटाइल देन पीयर्स ओवर 1 ईयर। अपने कैटेगरी एवरेज जो बाकी का फ्लेक्सी कैप है उनके कंपेयर में पिछले 1 साल के अंदर में कम वोलेटाइल रहा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे एक और सवाल है, डज द फंड आउट परफॉर्म इट्स बेंचमार्क ओवर 1 ईयर। मतलब 1 साल के अंदर में क्या इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है? इसका भी आंसर आपको यस देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है, इज द फंड लेस वोलेटाइल देन पीयर्स ओवर द लॉन्ग टर्म। मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर में क्या ये म्यूचुअल फंड अपने पीयर्स के मुकाबले कम वोलेटाइल रहा है? बिल्कुल, इसका भी आंसर यस है। एंड आखिरी सवाल है, डज द फंड आउट परफॉर्म इट्स बेंचमार्क ओवर द लॉन्ग टर्म। क्या लॉन्ग टर्म के अंदर में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है? इसका भी आंसर यहां पे आपको यस देखने को मिल रहा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के टाइम पे केवल 12 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 14 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा और पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर सबसे कम वोलेटाइल म्यूचुअल फंड आपको ये दिखने वाला है। इसीलिए आपको पिछले 3 से लेकर 6 महीने के अंदर में अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ही कम नीचे गिरा हुआ है। बीटा 1 से बहुत ज्यादा कम है, कैटेगरी एवरेज का लगभग 1 का बीटा है, वहीं इसका 0.7 का है, बहुत ही कम बीटा है। इसका मतलब कि मार्केट के कंपेयर में बहुत ही कम
नीचे गिरेगा। शार्प रेशियो के बारे में बात करें 0.71 का है, कैटेगरी एवरेज का केवल 0.58 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो को चेक किया है तो ऐसा रिस्क रेशियो बहुत ही रेयर म्यूचुअल फंड के अंदर पाया जाता है, क्योंकि अगर इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो केवल 12 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का लगभग 14 का है, और बीटा की अगर बात करें तो 1 से बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में ये बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है फ्यूचर के अंदर में भी। अभी आपको एग्जांपल दिख चुका होगा, पिछले 3 महीने के अंदर में मार्केट लगभग 13% नीचे गिर चुका है, और ये म्यूचुअल फंड केवल आपको 1-2% ही नीचे गिरा है पिछले 3 महीने के अंदर में। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जब मार्केट नीचे गिरे, उससे ये बहुत ही कम नीचे गिरे, तो आप जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर में ये म्यूचुअल फंड क्यों सबसे कम नीचे गिरता है, इसके होल्डिंग के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पराग पारिक के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, तो यहां पे बहुत ज्यादा कम है, केवल 23% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 239% का है। मतलब फंड मैनेजर एक साल के अंदर में आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितना फेर बदल करता है ये बताता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। यहां पे केवल 23% का है। सोचिए बहुत ही कम है, मतलब कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो लगभग सेम ही रहने वाला है एक साल के अंदर में, बहुत ही कम बदलाव होता है पोर्टफोलियो के अंदर में। वहीं अगर बात करें तो 80% आपके पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, डेट के अंदर 9.5%, अदर्स के अंदर 10% आपके पैसे को डाला जाएगा। इक्विटी की बात करें तो लगभग 67% आपके पैसे को इंडियन इक्विटी में डाला जाएगा, एंड फॉरेन इक्विटी में लगभग 12.5% आपके पैसे को डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 62 होने वाले, 62 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। लार्ज कैप की होल्डिंग 50% है, 50% जो कंपनी होने वाली है वो लार्ज कैप की होने वाली है, इसीलिए आपको कम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। मिड कैप के अंदर लगभग 2.5% आपके पैसे को डाला जाएगा, और स्मॉल कैप की कंपनीज केवल 4.5% ही होने वाली है, अदर्स के अंदर 22% आपके पैसे को डाला जाएगा। तो ये तो हमने बात कर लिया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में एंड इसके पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों का इंतजार रहता है, जो कि रिटर्न है। रिटर्न को देख के आज के टाइम में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि आखिर में इसका एसआईपी रिटर्न कितना है एंड इसका लमसम रिटर्न कितना है, एंड अभी के टाइम में इसकी रैंकिंग क्या चल रही है पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं पराग पारिक के अंदर, तो यहां पे देखिए, अगर आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 3,60,000 रुपए हो जाती। मतलब कि आप हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी करते, तो जो आपको यहां पे एनुअल रिटर्न मिला है वो लगभग 21% का मिला है। 21% का आपको हर साल एसआईपी के अंदर पराग पारिक ने रिटर्न दिया ही दिया है। एंड वहीं पे अगर आप एक लमसम के इन्वेस्टर हैं तो आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज इसकी वैल्यू 86,000 रुपए हो जाती। केवल 10,000 की वैल्यू जो आपको एनुअल रिटर्न मिला है 2013 से लेकर अभी तक, वो लगभग 20% का मिला है। मतलब कि पिछले 12 साल के अंदर में आपको 20% का हर साल इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया ही दिया है। कैटेगरी एवरेज ने पिछले 12 साल के अंदर में केवल 18% का रिटर्न दिया है। और यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 महीने के अंदर में केवल 2% नीचे गिरा हुआ है, वहीं कैटेगरी एवरेज लगभग 6% नीचे गिर चुका है पूरे कैटेगरी के अंदर में। मतलब कि पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पिछले 3 महीने के अंदर, मतलब कि सबसे कम नीचे गिरा हुआ है पिछले 3 महीने के अंदर में। अब देखिए, जो भी आपने एसआईपी का रिटर्न देखा और लमसम का रिटर्न देखा, इस रिटर्न के पीछे केवल एक इंसान का हाथ है, उसका नाम है फंड मैनेजर। जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर है ना, वो बहुत ही अच्छे से अपना रोल अदा करते हैं। मतलब कि जो भी उनका रोल है उसको अच्छे से प्ले करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड ज्यादा नीचे नहीं गिरता है और आपको एक कांस्टेंट रिटर्न देता है। एक बार हम इसके फंड मैनेजर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में कौन से फंड मैनेजर है और वो कितने साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहले नंबर पे जो फंड मैनेजर है उनका नाम है राज मेहता, जिनको लगभग 8 साल 11 महीने का टाइम हो चुका है। दूसरे नंबर पे ऑब्वियस सी बात है, आप सभी लोगों को पता होगा, जिनका नाम है राजीव ठक्कर, जिनको लगभग 11 साल 7 महीने का टाइम हो चुका है। तीसरे नंबर पे रौनक ओनकार, जिनको लगभग 11 साल 7 महीने का टाइम हो चुका है। चौथे नंबर पे रुकुन तारा चांदनी, जिनको लगभग 2 साल 8 महीने का टाइम हो चुका है। एंड आखिरी में है मानसी कारिया, जिनको लगभग 1 साल का ही टाइम हुआ है। मतलब कि 3 फंड मैनेजर बहुत ही एक्सपीरियंस रखने वाले फंड मैनेजर हैं, जिनको लगभग 8 से लेकर 11 साल का टाइम हो चुका है। अब जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इतने एक्सपीरियंस फंड मैनेजर बैठे हों, वो म्यूचुअल फंड कहां से आपको नेगेटिव रिटर्न या कहां से आपको खराब रिटर्न देने वाला है? ये म्यूचुअल फंड इसीलिए आपको एक कांस्टेंट रिटर्न दे पाता है लंबे टाइम से, क्योंकि इसके फंड मैनेजर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। किसी को 11 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 8 साल का एक्सपीरियंस है। जो इस पूरे लिस्ट के अंदर राजीव ठक्कर है, उनका मानना यह है कि इस फंड का जितना भी एयूएम हो जाए उससे उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो पराग पारिक एएमसी है ना, इसके अंदर ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं है। आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा पराग पारिक का लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। केवल पराग पारिक के 6-7 ही म्यूचुअल फंड है और उन्हीं म्यूचुअल फंड को केवल इनको मैनेज करना होता है। तो इनका मानना है कि ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं है। अब जब ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं है तो मैनेज करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए इनको केवल 0.6% का एक्सपेंस रेशियो हमें देना पड़ता है, जो कि अच्छी बात है। ज्यादा एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है, एयूएम ज्यादा हो जाने के बाद भी केवल आपको 0.6% का ही मैनेज करने का कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो अब ये डाउट अपने माइंड से निकाल लीजिए कि एयूएम ज्यादा होने के बाद कोई भी फंड
अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी म्यूचुअल फंड का AUM कितना भी ज्यादा हो जाए, अगर उसका फंड मैनेजर अच्छे से उस फंड को मैनेज करता है, अच्छे से एक्सपीरियंस रखने वाला फंड मैनेजर है, तो जो फंड है वो कभी भी आपको खराब रिटर्न दे ही नहीं सकता है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया होगा, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर में आपको क्यों पराग पारिक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अभी के टाइम में अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो आपका गोल जो है अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए और लंबे टाइम के अंदर में आपको लगभग 16 से लेकर 17% या 18% का रिटर्न चाहिए, आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी है। इस म्यूचुअल फंड से आपको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी है, इसमें आपको सेफ्टी की उम्मीद करनी है। जब मार्केट नीचे गिरेगा ना, उस टाइम पे आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर, कम से कम इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो सेफ रहने वाला है। बाकी म्यूचुअल फंड की कोई गारंटी नहीं है, बट जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है ये मार्केट गिरने के बाद भी आपको सबसे अच्छा रिटर्न देता है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को लेकर, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।